Take that jump and Neo getting that spray and Neo with that beautiful beat instantly finish भी कर देंगे बट एक्सिस्टेंस के ऊपर नेड आता हुआ और एक्सिस्टेंस ने पूरी की पूरी टीम फनाटिक को फिनिश ऑफ कर दिया। अंदर टीम एमजीजेड के प्लेयर्स कहीं से निकल के जाने ना पाए। तो यहाँ पे एक टीम तमिलाज और टीम सोल के प्लेयर्स की तरफ और इनके बीच में अभी कुछ ही देर में एंगेजमेंट हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे सोल के मॉर्टल यहाँ से निकल के जाना चाहेंगे, अरीना के तरफ से बैक ऑफ कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम एक्सपोज हो चुके हैं पीछे से, कभी भी उनके ऊपर शॉट्स पड़ सकते हैं। शॉट्स भी आए थे बट समहाउ मॉर्टल ने यहाँ पे डॉज कर दिया। टीम तमिलास के प्लेयर्स यहाँ पे अरीना पे कैप्चर करके रेगल टॉस पे काफी ज्यादा निर्भर रहेंगे क्योंकि रेगल टॉस अगर इस बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं तो शायद कवर फायर दे सकते हैं बट नहीं, मैंटी ओपी ने यहाँ पे मॉर्टल को नॉक कर दिया। टीम तमिलास के मैंटी ओपी यहाँ पे अभी टीम सोल के ऊपर हावी होते हुए रेगल टॉस ने यहाँ पे डोर खोल दिया बट एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे मॉर्टल ओपन में दिखे तो शायद नॉक भी हो सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे अमन और वाइपर की तो वो लोग अपने टीममेट को बचाने के लिए आज के टीम तमिलास के प्लेयर्स धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं। टीम सोल के प्लेयर्स की तरफ ये चीज के ऊपर जरूर कैपिटलाइज करना चाहेंगे। यहाँ पे टीम तमिलास के कैरी के अगर पीओवी देखें हम लोग तो एक छोटे से होल से यहाँ पे स्पॉट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे लोकेशंस ले रहे हैं। मैंटी यहाँ पे नीचे पीछे की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और इंस्टेंटली रोटेट कर रहे हैं। मुझे लगा शायद पीछे की तरफ जाएंगे बट राइट हैंड साइड रोटेट आउट कर चुके हैं। टीम सोल के मॉर्टल को यहाँ पे रेज मिल चुका है। मॉर्टल यहाँ पे वापस से फॉल बैक करेंगे, बिल्कुल भी एचपी नहीं है, उनको एचपी चाहिए, हीलिंग चाहिए और ये जस्ट अर्ली फेज है। और यहाँ पे टीम तमिलास के मैंटी अभी भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव खेलते हुए देखते हैं यहाँ पे टीम तमिलास वर्सेस टीम सोल क्या होने वाला है। बिकॉज टीम तमिलास की स्क्वाड आज एक नई ड्रॉप प्रैक्टिस कर रही है एंड शायद पीएमपीएल में भी यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर सके बट यहाँ पे मैंटी ऑलरेडी घुस चुके हैं। सोल के वाइपर आई गेस कवर फायर देने की कोशिश कर रहे थे, कैरी के ऊपर कुछ शॉट जरूर उन्होंने लिया था बट वो शॉट जो है कनेक्ट नहीं कर पाए और यहाँ पे यूएमपी और M16 का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एक ऊजी शायद अगर इरेंगल होता तो मे बी ऊजी प्रेफर करते। मीनवाइल 8-बिट के माफिया ने यहाँ पे टेड को नॉक कर दिया है और सिरवी ने माफिया को भी नॉक कर दिया। एसजी वर्सेस यहाँ पे चलता हुआ 8-बिट और सिरवी ने यहाँ पे माफिया को फिनिश भी कर दिया। श्राइडर ने वहाँ पे 8-बिट के ट्रॉय को फिनिश नॉक कर दिया है और अमन की तरफ देखेंगे बट मॉर्टल ने वहाँ पे एक प्यारा नॉक निकाला है। मर्सी ने वहाँ पे इन द मीनवाइल एसजी के ऑस्नेक्स को भी नॉक कर दिया। रेगल टॉस यहाँ पे शॉटगन के सहारे दो प्लेयर्स को नॉकआउट कर चुके हैं टीम तमिलास के कैरी काफी ज्यादा नॉक पड़े। यहाँ पे रेगल टॉस ने स्ट्राइकर को भी स्पॉट कर लिया, एक प्यारा शॉटगन उनका शॉट लिया बट यहाँ पे स्ट्राइकर विद दैट रिटेलिएशन फायर यहाँ पे रेगल टॉस को नॉक कर देंगे। यहाँ पे अमन कूद के मिस्टर स्प्रे को पीछे की तरफ से पकड़ चुके हैं और उनके ऊपर भी उन्होंने काफी अच्छे स्प्रेस करे। वाइपर इन द मीनवाइल पीछे की तरफ से उनको फ्लैंक आउट कर रहे हैं और टीम तमिलास के प्लेयर्स काफी ज्यादा दिक्कत में यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश। वाइपर ने वहाँ पे टीम तमिलास के स्ट्राइकर को नॉक कर दिया, वाइपर वहाँ पे उनको फिनिश भी कर देंगे। मॉर्टल यहाँ पे बैंडेजेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। टीम तमिलास के मिस्टर स्प्रे अकेले आगे हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्लच कर पाएंगे। 3 प्लेयर्स ऑलरेडी ध्वस्त हो चुके हैं टीम तमिलास के। यहाँ पे मॉडल को नॉक कर दिया, मॉडल को फिनिश करने की कोशिश बट वाइपर चढ़ते हुए उनको फिनिश कर देंगे इन स्टाइल इन फैशन। ट्रांस को स्पॉट आउट कर चुके हैं टीम आईएनडी के। ट्रांस बहुत ही खराब पोजीशन में स्थित है और इनको यहाँ से मूव करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है और यहाँ पे गाड़ी भी चढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे आ चुके हैं फनाटिक के प्लेयर्स, यहाँ पे ट्रांस को स्पॉट आउट कर लिया और आई डोंट थिंक ट्रांस किसी भी प्रकार बच पाएंगे बट मैं सरप्राइज भी हुआ द सेम टाइम किस प्रकार बचे और फ्रैंकी ने फाइनली रिवॉल्वर में उनको फिनिश कर दिया और गाड़ी चढ़ा के बहुत ही दर्दनाक ऑस्नेक्स ने वहाँ पे 8-बिट के माफिया को नॉक कर दिया। मॉर्टल यहाँ पे किसी के जो गाड़ियां हैं तो ओके, तो मॉर्टल यहाँ पे एक दर्दनाक मौत देना चाह रहे हैं टीम एमजीजेड को। उनकी सारी जो एंट्रेंस है वो ब्लॉक करना चाहेंगे और टीम सोल यहाँ पे मेक श्योर कर रही है कि टीम एमजीजेड के प्लेयर्स कहीं से निकल के जाने ना पाए। तो यहाँ पे एक फनी मूवमेंट चलता हुआ चारों तरफ से घेर रहे हैं। आई के एस पावर फनाटिक के ऐश क्या कमाल दिखा पाते हैं। गॉडल के किल, गॉडल के एक्सिस्टेंस यहाँ पे स्प्रे डाउन करेंगे, एक्सिस्टेंस यहाँ पे स्प्रे लेके किल को यहाँ पे नॉकआउट जरूर करेंगे फनाटिक के ऐश विद दैट ब्यूटीफुल होलोग्राफिक साइट। और इसी के तो देखते हैं यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करेंगे गॉडल के प्लेयर्स के ऊपर। फनाटिक के ओवेश ने यहाँ पे कंबाइन के प्लेयर्स को नॉक
कर दिया और इसी के साथ किल को नेड पड़ता हुआ फ्रैंकी के द्वारा और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे मॉली के एक्सिस्टेंस की तरफ स्प्रे डाउन लेंगे, बट एट द सेम टाइम किल को भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज यहाँ पे टीम कॉडल के प्लेयर्स थोड़े से दिक्कत में लगते हुए और एक्सिस्टेंस अकेले बचे पीछे से फनाटिक के एक प्लेयर को एमसीजेड के डूड ने नॉक करा और इंस्टेंटली उनको फिनिश ऑफ भी कर दिया गया और एक्सिस्टेंस यहाँ पे फर्स्ट एड लगा रहे हैं, उनके टीममेट किल जो है वो फिनिश ऑफ हो चुके हैं। एक्सिस्टेंस को यहाँ पे कुछ अकेले ही कमाल दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे ऐश के सामने हाई हेलो कर रहे थे, बट यहाँ पे पहले ऐश को स्पॉट कर दिया, उनको नॉक करके इंस्टेंटली फिनिश भी कर देंगे, बट एक्सिस्टेंस के ऊपर नेड आता हुआ और एक्सिस्टेंस ने पूरी की पूरी टीम फनाटिक को फिनिश ऑफ कर दिया एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेयर। और टीम चेक आउट द फाइट बिटवीन TSM Entity and team Gordel. Levi Gill has knocked down Jonathan and course, and Neo is spraying down on the stairs, trying to spot out members of team Gordel, and you can see Jonathan and Z-God have already been knocked and Neo has a responsibility, but Neo will go on Hastar as well. Neo knocking down Hastar in fashion and Kill will take that jump and Neo getting that spray and Neo with that beautiful clutch and TSM Entity being saved again. Clutch God was way off, but we have team number 7 kind of closing in onto it. Zebra, as you can see, leading the charge, and TSM Entity might be in a lot of trouble right now. TSM Entity's Clutch God taking a back stance, who is taking a knock onto it. Jason Dark knocking down Z-God as well. Zebra taking that jump, and you can see TSM Entity getting ripped by team Powerhouse, and Clutch God will be taken down as well. Team Powerhouse, team Cells Rocks kind of closely pushes in. You can see Cells Rocks are trying to spot out members of Team Fnatic. Team Fnatic, however, using the flare drop for their advantage. Ronak looking in the open. Ronak will get spotted by Rocks, but Ronak will instantly get to the cover. So as you can see, Rocks has given up his position. Team Fnatic are aware of the presence of Team Cells right now. They do not exactly know which team is there, but now they do. I think he makes a knock onto its waist. Now Team Fnatic will have to reconsider their position and will have to make certain necessary adjustments so that they can deal with Team Cells as of now. Team Fnatic, Ash, Ronak and Frankie, these three players still in their compounds, but kind of getting pincered down. The same thing that happened against Team MYM is now happening with Team Fnatic. Team Fnatic did the same technique, made the usage of the same grenades, and now Team Cells are pushing in onto it. Now there has been a follow thrown down. Frankie, however, manages to take down MJ in the process and will try to finish him off, but Rocks with that G36C. I'm really skeptical about this weapon in the close counter fight because when teams have AK, you have a lot of trouble, difficulty dealing with it, and Ash and Ronak making those beautiful knocks. Team Cells, Orion is the last member surviving from Team Cells. We'll have to see Team Fnatic versus Team Cells going off. As of now, Team Fnatic holding their grounds really strong, and lately Team Fnatic has been performing out of their minds, and Orion will definitely spot out Frankie, but will have to back off as well. So let's see if Orion does throw that Molotov down onto it with a low toss Molotov, but Team Fnatic wants to make the push right now. Orion tries to spray down with it. So Team Fnatic and Team Synergy engaging off against each other. Always, however, has been finished, but Ronak and Frankie, these two players are still alive. So we'll have to see Fnatic, Ronak kind of pushing in close. Powerhouse, Nova King making that knock onto it. Zombie's 420. Frankie still trying to handle Team SG alone. Strider and Sylvie still have those cover of the threes, but nade coming in from Austin will take down Frankie as well. Ronak being the last man surviving, and Team Synergy is going up for the push. And Ronak does have that Uzi for his advantage. Ronak does have that Uzi with which he can do a few 1v1. But if the entire team of SG will make that push, then things will get really difficult, really tricky. Does manage to spot down Sylvie. Sylvie will spot him down as well. And Ronak somehow did not have his Uzi right on his hands. And Ash is still alive. So there are two people from Team Fnatic. But at the same time, they might get naded. But Sylvie gets taken down. Molly comes in, but Ronak barely manages to block in. He does have taken the full heals on himself. He has boosted himself and would not have to heal for the next few minutes. And now Team Synergy Sylvie has been taken down, so the fight has been brought down to a 2v2 fight. Ronak takes some unnecessary damage, but as you can see, Ash taken down. Sylvie as well. Ash will get onto a fight against Team Synergy's Austin. He has to instantly heal himself up because I do not know if he can do that, and Ash gets taken down as well. Austin was trying to revive himself. Ronak pulling off this beautiful, wonderful clutch. Yet to get inside
inside the circle. 30. I think the circle has been starting to close off right now. This is the 7th circle. You cannot stay out of the circle for too long, and a small mistake might just cost an entire team wipe. Team Orange Rock has already dealt the damage. Anto has managed to definitely finish off Team Tamila's carry. Murphy will try to loot off whatever utilities and first aids and meds he can, so that they can be ready to take this fight against the likes of Team Blind. So it's a 2v4 fight, very much unlikely in the favor of Team Orange Rock. It's really difficult. They at least have to pull off 2 beautiful knocks before they can even think of taking the chicken dinner. They have played amazingly well, but still they're falling short. Team Blind's players are making that push, and Williams on that beautiful knock on towards Mavi. Anto is on very low HP, almost on the verge of getting finished, and Team Blind are in here for a chicken dinner. They definitely don't want to stop. Anto trying to switch into a 50 perspective, but does manage to try to take on a few knocks, but with